गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हर्षित पांडे और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से कमेंट सेक्शन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पीजीटी के प्रीवियस ईयर पर कुछ क्वेश्चन करवाएं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाएं। तो ये प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हम। कोशिश करेंगे कि आप सबके लिए थोड़े यूज़फुल हों। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं केशवदास, बिहारी दास, मतीराम, कृपाराम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी मतीराम सही है। ललित ललाम के रचनाकार मतीराम हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी रचना देवकी नहीं है? रसमंजरी, रसविलास, अष्टयाम, भवानी विलास। तो देखिएगा कौन सी रचना देवकी नहीं है पूछा गया है। तो इसमें रसमंजरी जो है यह रचना देवकी नहीं है, तो किसकी है? ये नंददास की रचना है, नंददास की। तो ये सारे प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। लगभग इनकी संख्या 25 है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम था? राजवती, रूपमती, मृणालवती या राजमती। तो बीसल देव रासो जैसा कि यहाँ से स्पष्ट है, ये राजस्थानी काव्य है, राजस्थानी साहित्य है। तो बीसल देव रासो नरपति नाल ने लिखा हुआ है और इसकी नायिका का क्या नाम है? राजमती। इसमें बीसल देव चौहान और ये भोज की पुत्री हैं राजमती, इनका प्रेम का वर्णन है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली या रामलला नाचू। तो तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? तो कवितावली की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, अवधी नहीं है। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं है? परमानंद दास, गोविंददास, कृष्णदास या नाभादास। तो अष्टछाप के कुछ जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है सूरदास, कुंभदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद, चतुर्भुज। तो इनमें नाभादास जी शामिल नहीं हैं, अष्टछाप के कवि में ये नहीं आते हैं। आगे बढ़ेंगे, छठवां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है? रचनाएं कौन कौन सी दी हुई हैं? पहला है श्रृंगार निर्णय, दूसरा कविकुल कल्पतरु, तीसरा छंदमाला, चौथा कवित्त रत्नाकर। तो इसकी जो चौथी रचना है कवित्त रत्नाकर, ये सेनापति की लिखी हुई है। आगे बढ़ेंगे, सातवां प्रश्न, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? ऑप्शन हैं अग्रदास, रैदास, कबीरदास और धन्ना। तो रैदास, कबीरदास, धन्ना, इन तीनों का संबंध संत काव्य से है, लेकिन अग्रदास का संबंध संत काव्य से नहीं है। आठवां प्रश्न देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? ऑप्शंस में है विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। तो इसकी चौथी रचना जो दी हुई है हनुमान बाहुक, ये तुलसीदास जी की अंतिम रचना है। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। डायरी के पन्ने रचना के अनुसार मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने का श्रेय किसे है? ऑप्शंस है ईश्वर को, प्रकृति को, स्त्री जाति को या पुरुष जाति को। तो इस रचना को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक स्पष्ट लाइन लिखी हुई है कि मानव जाति की जो निरंतरता है उसको बनाए रखने का श्रेय स्त्री जाति को है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 10वां प्रश्न देखेंगे, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि या यज्ञाग्नि। तो दावाग्नि जो है यह जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है। तो कई ऐसे स्थान है जहाँ गर्मियों में स्वतः ही आग लग जाती है जंगलों में, और यह कई दिन चलती रहती हैं। आगे चलेंगे, 11वां प्रश्न, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, तीसरा है कवि भूषण, चौथा महाराज जसवंत सिंह। तो महाराज जसवंत सिंह चौथा ऑप्शन इसमें सही है। भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह है। 12वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? चित्रावली, चंदायन, मृगावती और मधुमालती। तो इसमें दूसरा ऑप्शन देखेंगे चंदायन, इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारा 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? भारत दुर्दशा इन्हीं की है, नील देवी, प्रेम मोहिनी, अंधेर नगरी। तो इसमें देखेंगे हमारा तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है प्रेम मोहिनी का, इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। फिर बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की ओर। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी या वैदेही वनवास। तो प्रिय प्रवास, इसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह हरिऔध।
तो प्रिप्रवास जो है खड़ी हिंदी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आगे चलेंगे 15वां प्रश्न, कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रंग में भंग, भारत भारती, द्वापर या वैदेही वनवास? तो वैदेही वनवास जो है यह अयोध्या सिंह अरियोध की रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। रंग में भंग इनकी है, भारत भारती इनकी है, द्वापर इनकी है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह हरियौध की रचना है। 16वां प्रश्न देखेंगे, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। 17वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शंस हैं चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुनर्नवा। तो यहाँ पे पुनर्नवा जो लिखा गया है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इसमें से चित्रलेखा, भूले बिसरे गीत, टेढ़े मेढ़े रास्ते ये तीनों भगवती चरण वर्मा के हैं, पुनर्नवा इनका नहीं है। 18वां प्रश्न देखेंगे, चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो चिंतामणि के रचनाकार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 19वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामवृक्ष वेनपुरी द्वारा रचित है? अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी, बंजारा मन, ये अलग अलग रचनाएं हैं। प्रिया नीलकंठ। तो अशोक के फूल हम लोगों को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। उसके बाद प्रिया नीलकंठ ये कुबेरनाथ की रचना है। आंगन का पंछी श्रीनिवासन जी की रचना है। गेहूं और गुलाब ये रचना है रामवृक्ष वेनपुरी की। तो ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही है। 20वां प्रश्न देखेंगे अब, इनमें से कौन सी रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है? संशय की एक रात, एक और द्रोणाचार्य, स्मृत की रेखाएं, आवारा मसीह। तो देखिए आवारा मसीह बहुत ही फेमस विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। स्मृत की रेखाएं कोई शंका ही नहीं है, महादेवी वर्मा जी हैं। एक और द्रोणाचार्य, संशय की एक रात 2 बजे। तो संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। एक और द्रोणाचार्य यह एक नाटक है जिसको शंकर शेष ने लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सी रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है? संशय की एक रात। 21वां प्रश्न देखेंगे, उपजाऊ का विलोम शब्द है रेगिस्तान, उपजहीन, हरा भरा, अनुपजाऊ। तो यहाँ पे उपजाऊ का विलोम शब्द अनुपजाऊ होता है। 22वें प्रश्न की ओर चलेंगे, गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? निर्मल वर्मा, रांगेय राघव, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा। तो गदल कहानी के रचनाकार रांगेय राघव, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। 23वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? तिरिच, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, पत्थर गली। तो यहाँ पे पत्थर गली जो है यह उदय प्रकाश की रचना नहीं है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? ऑप्शन हैं खोई हुई दिशाएं, मलबे का मालिक, जिंदगी और जोक, जहां लक्ष्मी कैद है। तो मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक, ऑप्शन नंबर 20 सही है। 25 और लास्ट क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन? तो निशा निमंत्रण के रचयिता माय फेवरेट हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रीवियस ईयर के हिंदी के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करेंगे कि आपके लिए यूज़फुल हों और आगे भी आपको इस चैनल पे ऐसे वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।